आज भी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ जो कंट्री लिस्ट है ना उसमें पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है। टेक कंपनी स्ट्रगल कर रही है इस वक्त, तो आपके ख्याल में इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होगा? तो जो वीसीज थे, जो एंजल इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भेजना बंद कर दी। मज़े की बात यह है कि आईटी इंडस्ट्री शायद वो वाहिद इंडस्ट्री है जिसके लिए ना कैपेक्स उतना नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हर हफ्ते की तरह दोबारा कैजुअल टेक टॉक में हम दोबारा हाज़िर हैं और हमारे साथ मेरे साथ को होस्ट हैं आबिद भाई, आबिद बेली, जो कि किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है बिकॉज़ उनके सारे काम आप लोग पहले जानते ही हैं। तो आज हमने जो एक मसला डिस्कस करने के लिए ये सोचा कि इस पे थोड़ा सा टाइम लगाएं, वो ये था कि हम टेक्नोलॉजी में क्यों पीछे जाते जा रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि एक तरफ दुनिया टेक्नोलॉजी की बेसिस के ऊपर चीज़ें आगे से आगे बढ़ा तरक्की कर रही है, दूसरी तरफ हमारी अपनी इंडस्ट्री जो है वो किसी ज़माने में अगर फ्रीलांसिंग की बात की जाए तो एक बहुत टॉप रैंक पे थी, फिर नीचे आ गई। फिर ऐसे कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इस पे हमने कहा कि हम ज़रा थोड़ा सा अपनी थॉट्स शेयर करें। तो आबिद भाई, आप बताएं कि आप इस मामले में क्या समझते हैं, क्यों ऐसी सिचुएशन हो गई है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? तो पहले तो मैं आपने मुझे इंट्रो में जो कहा है ना कि आप लोगों को आप भाई के सारे कामों का पता है, तो तो अच्छे वो तो अच्छे सच, कामों वो तो सबको का, अच्छे पता ही अच्छे है। कामों का ना। अब हाँ मेरे ख्याल मेरे जो उस्ताद हैं, हाँ। जिन्होंने मुझे कुछ चीज़ें सिखाई हैं, ठीक है, मैं अगर उनके बारे में बात करूँ तो उन्होंने मुझे बताया था कि हमसे भी पहले गए अब पता नहीं आप कहेंगे तो कट कर देंगे बात, नहीं नहीं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। टेक टॉक हमारी जो है उसमें हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करनी जी है। बिल्कुल। तो देखें, डिफरेंट लेवल के ऊपर टेक्नोलॉजी स्ट्रगल कर रही है, टेक्नोलॉजी टेक कंपनी स्ट्रगल कर रही हैं इस वक्त। तो आपके ख्याल में इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होगा? अच्छा देखो, टेक कंपनीज जो है ना, जो जाइंट टेक कंपनीज हैं, वो भी इस वक्त अब स्ट्रगलिंग में आ गई हुई है। ठीक बिल्कुल। है, पहले तो चलो ये था ना कि नया नया स्टार्टअप है, नई नई कंपनी शुरू हुई है तो हम्म। वो स्ट्रगल कर रही है, लेकिन इस वक्त जो मुल्क के हालात हो गए हुए हैं ना, तो अब तो जो सेटल्ड कंपनीज थी वो भी या तो बाहर सेटअप कर रहे हैं या फिर इधर इस मुल्क में रहते हुए उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे पहला तो हमारा पेमेंट सिस्टम, दूसरा ये है कि हमारा जो बिल्कुल। स्किल्ड बच्चा है उनको बाहर से इतनी हैंडसम अमाउंट, हैंडसम सैलरी या हैंडसम प्रोजेक्ट का जो एक बजट है वो ऑफ़र हो जाता है, जो हमारी यहाँ की कंपनीज उनको ऑफ़र नहीं कर पाती। हम्म। तो फिर या तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है या फिर वो बाहर की कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं। तो इस वक्त हर कंपनी में अगर आप जाओ, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो उनका एक ही रोना है इस वक्त कि यार बाहर से प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा हम्म। या फिर कोई अच्छा रिसोर्स नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही है। ये दो बहुत बड़े चैलेंज हैं इस वक्त। और तीसरा पेमेंट सिस्टम, कि पेपाल को लेके हम बहस करते हैं, लेकिन अब पेपाल के अलावा और बहुत सारी ऑप्शंस आ गए हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पेमेंट सिस्टम अब इतना कोई प्रॉब्लम हमें लगता है। लेकिन ये जो दो चीज़ें ना, ये इस वक्त बहुत बड़ी हर्डल्स हैं आईटी कंपनीज के लिए। टेक्नोलॉजी कंपनीज डोंट हैव एनफ फंड्स और दे आर नॉट ऑफरिंग द राइट सैलरी, जिस वजह से हमारा जो रिसोर्स पूल है वो यहाँ से जा रहा है। और तीसरा पॉइंट क्या था? यही दो तीन पॉइंट है ना, एक पेमेंट सिस्टम, एक आपका जो रिसोर्स है वो बाहर के लोगों कंपनीज के साथ डायरेक्ट काम करना शुरू कर देता है, और तीसरा जो है वो आपके पास अच्छा रिसोर्स नहीं मिलता। अच्छा रिसोर्स नहीं है, एग्जैक्टली। तो अब अगर हम इन तीन में से, अच्छा इसमें से वैसे ये तीनों तो मेरे भी बड़े, मतलब मेरी कंपनी में मुझे बोले तीन मसले तो वो यही हैं। या इसके अलावा वर्क एथिक्स के ऊपर मैं बात करूँगा, लेकिन अगेन वो ट्रेन के ऊपर आ जाएगा, रिसोर्स उतनी कैपेबल नहीं है। तो तो इसको एड्रेस करने के लिए आपने कभी सोचा कि कोई ऐसा फार्मूला बनाया जाए, कोई ऐसा तरीका हो जिसके अंदर सॉल्व कर सकें? क्योंकि मैंने जितनी भी कंपनी से सुना है, अब फाइनेंस का मसला जब भी कोई बात करता है तो उसमें सोल्यूशन ये निकलता है कि एक ऑफशोर कंपनी बना ली जाए। आई नेवर वांटेड टू मेक माय ओन कंपनी, आई नेवर कंसीडर्ड टू सेट अप अ कंपनी इन यूके और यूएसए। लेकिन जब मुझे भी ये चैलेंज फेस हुआ, तो मेरी एक पेमेंट आती थी और 15-15 दिन जब वो डिले होता था, और फिर जैसे ही आपका मंथ एंड करीब हो तो बैंक वाले भी हमारे माशाल्लाह से हैं, वो पेमेंट रोकते हैं, अपने मंथली टारगेट्स पूरे करते हैं, क्या करते हैं आई डोंट नो, लेकिन ये होता रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्लाइंट को भी बार बार नहीं कह सकता क्योंकि वो पेमेंट इनिशिएट कर चुका है। मैं उसको बोलूँगा तो वो बोलेगा यार बहुत ज़्यादा पैसों के ऊपर जो है वो बात कर रहा है, तो काम इसका फोकस है भी कि नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली फ़ंड आएगा तो होगा।
तो अब उस मसले को एड्रेस करने के लिए लोगों ने क्या बाहर कंपनी सेट करनी शुरू कर दी, हम्म, जिसका मुझे लगता है एक और बड़ा नुकसान है, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि उस वजह से पैसा तो पाकिस्तान आ नहीं रहा, बिल्कुल सही है। नहीं आ रहा, तो फिर वो अगर नंबर्स में हम बात करें तो हम्म, टेक्नोलॉजी का जो हमारा एनुअल वो होता है एक्सपोर्ट है, आईटी एक्सपोर्ट, वो ऑब्वियसली फिर कम हो क्योंकि नंबर्स भी उतने बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। तो खैर वो भी एक मसला है, उस पर भी आते हैं। लेकिन अब ये जो 3 मसले आपने बताए, इनमें से अगर हम बात करें, इनको सॉल्व करने का कोई तरीका, कोई फॉर्मूला, कुछ कभी सोचा? देखो, फ्रीलांसर्स जितने भी हैं या जो वो बच्चे जो बाहर के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, तो वो काम कुछ गिनती के 5-6 पोर्टल्स हैं, उनके थ्रू वो प्रोजेक्ट्स अपने हम्म। लेते हैं, ठीक है। जो पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, और इवन कई सालों से ये, कभी यूट्यूब बैन हो जाता है किसी वजह से, कभी ट्विटर बैन हो कुछ जाता है पोर्टल्स किसी हैं वजह उन पे से, पाकिस्तानियों को वैसे ही परमिशन नहीं है जाने की। कुछ पोर्टल पे जाने की इजाज़त नहीं है। आज भी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ जो कंट्री लिस्ट है ना, उसमें पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एग्जैक्टली, और इंडिया है, पाकिस्तान नहीं एग्जैक्टली। है। अब इंडिया के साथ तो खैर कंपैरिजन मैं बोलता हूँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब वो तो एक नहीं करना बहुत चाहिए। बड़ी इकॉनमी है। हाँ। नहीं, वैसे भी अगर देखा जाए, वो हम्म। जियोग्राफिकली भी देखा जाए, तो इससे 4 टाइम्स मेरे ख्याल नहीं से। नहीं नहीं नहीं, पहले पहले में कंपैरिजन हम बिल्कुल कर सकते होते थे, क्योंकि पाकिस्तान या इंडिया का कंपटीशन चलता था हम्म। फ्रीलांसर्स की मार्केट में, और या कभी हम पोजीशन पे होते थे, कभी इंडिया पोजीशन हम्म। पे होता था। लेकिन अब तो पाकिस्तान आई थिंक चौथी पोजीशन पे आ गया है या 5वीं पोजीशन पे आ गया है। बीच में इंडिया, फिलिपाइंस, गेम का, और आई थिंक अब रवांडा भी जो है वो आना बिल्कुल। शुरू हो गया हुआ है। तो ये लेकिन बहुत सारे। बांग्लादेश के साथ फिर भी किया जा सकता है, क्योंकि वो तो हम्म, यहीं से अलग होके फिर अब आगे निकल गए। हाँ, मेरे ख्याल में अब तो अफगानिस्तान के साथ ही कर लें हम कंपैरिजन। तो खैर मैं ये कह रहा था कि हमारे ये जो पोर्टल्स हैं ना, आज की तारीख में अगर किसी वजह से बंद हो जाते हैं, हम्म। तो वो जो फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है, वो कहाँ से फिर प्रोजेक्ट्स लेंगे? वही मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो कितने लोग मुल्क छोड़ के जाएंगे? हर चीज़ का हल जो है ना, ये नहीं है कि मुल्क छोड़ के चले जाओ, ये बाहर के लोगों के साथ काम शुरू कर दो, यहाँ के लोगों को फिर कौन देखेगा? तो दोनों तरफ से जो है ना, कुछ बातचीत, जिस तरह वो वाले मामले में 2 तरफ से बातचीत ज़रूरी है ना, तो इस तरफ भी 2 तरफ से बातचीत ज़रूरी है कि आईटी कंपनीज़ जो हैं वो अपने जो फंड्स हैं, जो सैलरी स्ट्रक्चर है, उसको रिवाइज़ करें, और ये जो फ्रीलांसर्स हैं वो भी कुछ आईटी कंपनीज़ के साथ अपने आप को मर्ज करना शुरू करें। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोविड ने आके भी कुछ काम ऐसा किया है कि आईटी कंपनीज के लिए मुश्किल हो गया सर्वाइव करना? हाँ, कोविड ने जो है ना ये किया कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स थे ना, जो मैं बताऊँ, फाइवर आर या फाइवर जो पोर्टल है, 2009, 10, 11 में इसको मैं प्रमोट किया करता था कि यार $5 में कोई प्रोजेक्ट शुरू कर लो वहाँ पे। तब भी लोग नहीं जाते थे, बहुत कम लोग जाते थे। लेकिन हम्म। कोविड के बाद तो जिसको देखो फाइवर फाइवर फाइवर, अपवर, पीपल पर आवर, ग्रू, पीपल पर आवर आई थिंक पाकिस्तान में बैनिश है। बैन नहीं है, लेकिन बेसिकली वो पाकिस्तानी प्रोफाइल से उसके ऊपर, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइंटल है हाँ। वो पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करता, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। तो आई हैव सीन पीपल जो जितने भी काम कर रहे हैं वो इस पर्टिकुलर पोर्टल को, यहाँ एक और पोर्टल है बाग, बाग के ऊपर भी वो लोग प्रोफाइल्स बनाते हैं। बल्कि इवन अपवर्क के ऊपर भी लोग ये कहते हैं प्रोफाइल बनानी है तो बाहर की बनाएं, और बाहर की प्रोफाइल को रिटेन करने के लिए ज़रूरी है कि आप वीपीएन लगा के चलाएं, वरना आईपी अगर नज़र आ जाए तो वो पकड़ लेते हैं उसको। हैसियत कौम, फिर हमें हमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, हमें सोचना नहीं चाहिए कि हम दूसरे मुल्कों के लोगों के नामों से प्रोफाइल बनाते हैं तो हमारे पास, और वीपीएन से चलाते हैं तो हमारे पास ट्रैफिक आता है। बिल्कुल। पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को नहीं पसंद करते, उसकी वजूहात क्या हैं? उन वजूहात को ख़त्म करके, और उन लोगों को जिनकी वजह से वो वजूहात पैदा हुई थी, मतलब मैं, यकीन करें, 2001 में जब बेली सिटी होती थी ना मेरी, तब से लेके मैं लोगों को उस वक्त भी कहता था कि यार ऑनलाइन अपने पोर्टल्स बनाएं, ऑनलाइन मार्केट में आएँ, दुनिया को दिखाएं कि पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग होती है। लेकिन आज भी जो है वो नहीं आते बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम पाकिस्तानी बन के बात नहीं कर सकते। अभी मेरा जो बेटा है, उसने भी टायरॉन के नाम से अपनी आईडी बनाई है, ठीक है, अमेरिका का नंबर लिया है, स्काइप पे जो है वो उसने अपना उसको कनेक्ट किया है, तो वो अब टायरॉन बन के बात कर रहा है लीड्स लेने की। क्यों भाई? वो अपने नाम से क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि पाकिस्तानियों को काम नहीं देना चाहते। तो कहाँ गलती कर रहे हैं? कम से कम इस आईटी इंडस्ट्री में जो है ना, चलो हम मुल्क बहैसियत मुल्क तो आगे नहीं जा रहे, बहुत सारी गलतियाँ हैं, लेकिन कम से कम एक फील्ड के लोग जो हैं, क्योंकि हो सकता है कि सिर्फ आईटी इंडस्ट्री ही पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ ले जाए, तो वहाँ अगर अच्छे लोग आ जाए ना,
और जो अच्छे लोग हैं हर फील्ड में होते हैं उनको जुड़ने की ज़रूरत है। बुरे लोग जुड़े हुए हैं और और अच्छे लोग जुड़ते हैं। ज़रूर मज़े की बात यह है कि आईटी इंडस्ट्री शायद वो वाहिद इंडस्ट्री है जिसके लिए ना कैपेक्स उतना नहीं चाहिए, जी बिल्कुल। वरना किसी भी इसमें आपको स्किल चाहिए, साथ में आपको एक फैक्ट्री लगाने के लिए ठीक हाँ ठाक हाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिल्कुल। आईटी इंडस्ट्री के लिए आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली वेरी यार लो। एक लैपटॉप लो, एक मोबाइल लो और अपने घर से शुरू कर लो, वो दो एक तीन दोस्त कंपनी, मिलके हमारे यहाँ एक कंपनी बना कंपनी लें। के सीईओ, काफ़ी बड़ी कंपनी थी, फिर खैर कुछ मसले मसाइल हो गए उनके, उनसे जब पूछा गया कि आपको दोबारा बिजनेस सेटअप करना हो और इसी लेवल की कंपनी दोबारा ओपन करनी हो, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात बोली। कहते हैं मुझे एक लैपटॉप दे दो, चाहे कैसा भी हो, एक लैपटॉप दे दो, इंटरनेट कनेक्शन दे दो, बिल्कुल बस बिल्कुल। मैं दोबारा इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर लूँगा। कितना टाइम? और वो कह बिल्कुल रहे सही हैं बात कर रहा था। हाँ, वो अब उन्होंने दोबारा कर ली है खड़ी बस। हाँ एक वो दफ़ा सही उनके बात साथ कर हुआ रहा था था। मसला, लेकिन उन्होंने दोबारा कर ली है खड़ी और बहुत जल्दी की है। हाँ तो पॉइंट ये है कि ये शायद वाहिद इंडस्ट्री है जिसके अंदर हमें कंपैरेटिवली उतनी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है जितना इसका रिटर्न है। और मज़े की बात एक और ये है कि यहाँ पे स्किल पड़ा हुआ है, यहाँ का जो स्किल है सिर्फ उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। और अभी लास्ट में मिला था पीसेप वालों से, तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि पीसेप एक गवर्नमेंट का इदारा है और पाशा एक प्राइवेट सेक्टर का इदारा है। जी बिल्कुल। नाउ दे बोथ आर अलाइंड। हाँ एंड वो जो आपने बात की ना पीसेप वाले भी लेके जा रहे हैं, बेसिकली वो दोनों मिला के लेके जा रहे हैं। हाँ पाशा और पीसेप पाशा और हमारे पीसेप कनेक्ट दोनों हुए एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं। और इसी तरह मुझे लगता है कि हमें हर लेवल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है साथ मिल के, बिल्कुल। ताकि हमारी चीज़ें बेहतर से बेहतर हों। और एक दूसरे को प्रमोट करने की ज़रूरत है, ना कि एक दूसरे से हम बोलेंगे यार हम आगे चले जाएंगे। सही। अच्छा, एक और मुझे ना एक क्वेश्चन था कि स्टार्टअप्स का एक बड़ा पीक आया था, फिर स्टार्टअप्स चले गए, ठीक है। ठीक है, तो उसमें क्या टेक्नोलॉजी वाज द कल्प्रेट और द पीपल वाज द कल्प्रेट और द सिचुएशन वाज द कल्प्रेट? वो क्या चीज़ थी जिस वजह से वो हम कल्परेट है बहैसियत कौम या लोग, हम कल्परेट हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अब तो स्टार्टअप कंपटीशन सुनने में भी नहीं आते। पहले जो 2013 से लेके या 2012 से लेके 2019 तक, कोविड तक आई थिंक, बहुत स्टार्टअप कॉम्पिटिशन्स होते थे पाकिस्तान में। एक स्टार्टअप कप इस्लामाबाद, बहुत टाई इस्लामाबाद वालों का था, वो तो बहुत ही एक्टिव थे। ओपन कराची, इसके अलावा बहुत सारे थे। हो क्या रहा था कि अगर एक बच्चा आइडिया लेके आया है तो उसको फेल कर दिया जाता था कि तुम्हारे पास टीम नहीं है। एक बच्चा बहुत ही आला अंग्रेज़ी और आला प्रेजेंटेशन के साथ आया है लेकिन उसका आइडिया बिल्कुल फारग है, वो जीत जाता था। इवन के एक टीम को जो है वो मैंने कहा कि कुछ दिनों पहले तो तुम स्टार्टअप कप में आए हुए थे, अब ओपन कराची में आए हुए हो, आइडिया डिफरेंट, टीम वही, और स्टार्टअप कप में वो जीत के गया था, वो ओपन कराची में जीतने आया था। सही है। आइडिया चेंज, सब कुछ वही, सिर्फ थीम सब चेंज। क्यों? क्योंकि उसको बोलना बड़ा अच्छा आता था। ठीक है, तो इस तरह के लोग भी मिले उन दिनों। अच्छा, फिर हुआ ये कि अचानक से अब ऐसा हो रहा है कि अब स्टार्टअप कंपटीशन सुनने में नहीं मिलते। उसकी वजह ये हुई कि कुछ स्टार्टअप्स थे, फिर कंपनीज बनी और फिर वो बंद हो गई। तो जो वीसीस थे, जो एंजल इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भेजना बंद कर दी। ये जो है वो पैसे हमारे खराब हो जाते हैं या कहाँ यूज़ होते हैं। दूसरा एक और चीज़ भी हुई कि सेठ लोग जो है ना वो इस जगह आ गए। और अब एक बच्चा एक आइडिया लेके आया है, आइडिया बहुत अच्छा है, मैं अपनी टीम से डेवलप करवाता हूँ, मैं शुरू करता हूँ। वो बच्चा क्या हुआ उसका, या उसको कुछ अरसे के लिए उसका स्टार्टअप ख़रीद के उसकी वाह करवाई, उसको कहा कि बस तुम चलाओ, टेंशन नहीं, कोई नहीं, मैं पीछे बैठा हूँ। वो बेचारा उसने अपने हिसाब से चलना शुरू किया, तो जब सारी चीज़ें उसकी समझ में आ गई तो उसी स्टार्टअप से उसको रिमूव कर दिया गया। मतलब 2-3 वाक़यात तो ऐसे हैं कि ख़ातून जो थी वो अपने ही स्टार्टअप जो उन्होंने खड़ा किया था ख़वातीन का, उस ऑफिस में इंटर होने से मना कर दिया गया। तो ये तक, यहाँ तक भी इंसल्ट की गई है लोगों की। तो हर जगह मेरे ख्याल में प्रॉब्लम जो है ना हमारे अपने अंदर है, हमें अपने गिरेबानों में झांकना है। और अब बहुत नीचे चले गए यार। अब हमें जो है ना, शायद अब भी अगर वक्त ना, हमने सब अब भी अगर ना सोचा ना, तो हम फिर शायद अफ़गानिस्तान से भी पीछे होंगे। सही है। तो इसमें अब देखें, इट्स नॉट वन पर्सन जॉब, ठीक है, ये एक ऐसा काम है जिसमें कि सबको मिल बांट के बिल्कुल। टास्क डिवाइड करके
देन हमें एक तो डिवाइड एंड कॉन्कर का एक तरीका होता है ना कि दो लोगों को आपस में लड़वा दो और दोनों के ऊपर हावी हो जाओ। बिल्कुल सही। तो एक ये भी होता है कि हम टास्क को डिवाइड करके किसी और बड़े जाइंट को कॉन्कर करने के लिए एक बड़ी टीम बना लें। हाँ, ठीक है, तो वो करने के लिए डू यू थिंक हमारी आवाम तैयार है उसके साथ, ये इस तरह से किया जा सकता है? हाँ, हाँ, सिंसियर लोग और हॉनेस्ट लोग जो है वो हर फील्ड में हैं, आईटी इंडस्ट्री में भी हैं, जो अभी भी स्टिल बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन वो जो एक है ना इनफरादी सोच, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्रिएटर है कि बस मैं कर सकता हूँ, वो मैं ही करूँगा, ठीक है। इज्तमाही सोच जो है ना वो हमारे अंदर नहीं आती। तो तो वो जो टेक्नोलॉजी, कोलैबोरेशन जो है बिल्कुल, बेसिकली। तो टेक्नोलॉजी जो हमारी इवॉल्व होती जा रही है डे टू डे, वो मैं समझता हूँ कि वो इसी तरह से इस डायरेक्शन में जा रही है कि इंसान को वन मैन आर्मी बनाने की तरफ उसका फुल फोकस है। किसी ज़माने में हम बैंक के लिए जो है ना जाते थे, लाइन में लगते थे, फिर बिल जमा होता था, उसमें एक वो जो बंदा बैठा हुआ है उसका भी रोज़गार था, बैंक भी बिल्कुल, था। अब हमारे पास ऐप है, वन क्लिक के ऊपर बिल जमा हो जाता है। बिल्कुल, दिस इज़ अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। एग्रीड। लेकिन साथ में अब ये शायद दो चीज़ों का लिंक तो नहीं है, लेकिन हुँ, टेक्नोलॉजी ने आके कमाल ये किया कि हर किसी को आहिस्ता 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 जो है ना वो इंडिपेंडेंट बनाते गए। हाँ जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अब ये टेक्नोलॉजी जो है वो टेक के लोगों को भी इंडिपेंडेंट बनाने की तरफ डायरेक्शन में चल रही है, और ये फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बेसिकली टेक कंपनीज के दुश्मन है शायद, हुँ, या असल में स्टार्टअप्स इसी तरह जो है वो भी डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हैं, और हर बंदा इसी वजह से ही ये सोचता है कि इंडिविजुअली काम हो जाएगा, या फिर देयर इज स्टिल सम स्पेस हुँ, जिसके अंदर रह के हमें इज्तमाही सोच के ऊपर काम करना चाहिए, और वो स्पेस है जो टेक्नोलॉजी कभी ओवरकम नहीं कर सकती। देखो इज्तमाही सोच के बगैर नहीं बढ़ पाएँगे, ठीक है। अच्छा, आपने कभी फ्रीलांसर्स के साथ मुलाकात की है? कभी उनके साथ बैठे हो? उनका सोशल एक लेवल जो होता है, एक माइंडसेट जो होता है, वो कभी ऑब्ज़र्व किया है? बहुत ज़्यादा। वो कमरे में बैठे-बैठे वो इतने जो है वो अजीब से हो चुके होते हैं कि वो सोशल सर्कल से, सोशल गैदरिंग से घबराते हैं या वो करना नहीं चाहते कि बस मैं कमा रहा हूँ, ठीक बिल्कुल, है? एक डर आ जाता है कि किसी को पता चल गया इतना कमा रहा हूँ हाँ, तो ये जो है ना बिल्कुल। वो कहीं। जैसे मैंने कोवर्किंग स्पेस हमारी मैंने आपको बात की थी ना कि हर बंदे को क्यूबिकल चाहिए प्राइवेट। हाँ, यार तू कौन सा अनोखा काम कर रहा है? मिल के कर लो। तो इस वक़्त आप तमाम आईटी कंपनीज़ को मिल के काम करने की सोच अपनानी होगी, वरना मुल्क तो चलता ही रहेगा। आप लोग भी चलते रहोगे या फिर बाहर चले जाओगे। लेकिन ये हल नहीं है, जब मैं तो ठीक है? बाहर नहीं जा रहा, खैर इधर ही हैं, इधर ही रहेंगे। बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहते, लेकिन हाँ, क्या एंड ऑफ द स्टोरी क्या होगा? एंड ऑफ द डे यही होगा ना कि सारे या एंड तो ऑफ बाहर द जा रहे स्टोरी। होंगे और इस वक़्त इस मुल्क में कराची के जो हालात आपके सामने हैं, किस तरीके से कत्ल-ओ-गारत हो रही है, लूट-मार हो रही है, तो हम खैर टॉपिक से हट जाएँगे। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ रही है, ठीक है? और बेरोज़गारी क्यों बढ़ रही है? उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा जो समझता हूँ ना कि आईटी इंडस्ट्री ज़िम्मेदार इसलिए है कि आईटी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है दुनिया के तमाम ममालिक में जो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है। हम पाकिस्तान को खड़ा कर सकते हैं सिर्फ इस एक इंडस्ट्री की बेस पे। सिर्फ जुड़ने की ज़रूरत है और एक अच्छा लाया अमल बना के और उस पर काम करने की ज़रूरत है मिल के। बिल्कुल ठीक। तो तो इसको हम कंक्लूड करते हैं अब। हाँ, तो क्लोजिंग नोट्स, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हम लोग जो हैं एक तो इनफरादियत से निकल के इज्तमाहीत पे इज्तमाहीत के ऊपर आएँ, और और शहर भी मैं एक और चीज़ भी कह दूँ कि ये पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी के इस सोच से भी अब निकलें। बहुत हो गया है यार, मतलब हम बढ़ते-बढ़ते इतना बढ़ गए हैं कि हम छोटी-छोटी बातों पे लड़ना शुरू हो जाते हैं। पंजाब में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं आईटी इंडस्ट्री को, आईटी कंपनीज़ को। सिंध में ऐसे मामलात नहीं हैं, ठीक है? तो इस तरफ भी जो है वो सोचने की ज़रूरत है बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, बिलावल भुट्टो साहब को। नहीं, उम्मीद है इंशाल्लाह कर लेंगे। अच्छा होगा इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट। हाँ, तो हम कंक्लूजन कर रहे थे कि हम लोग एक तो इज्तमाहीत हुँ, के ऊपर फोकस करें, दूसरा हम लोग जो हैं वो स्मार्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से अब बहुत सारे टूल्स हैं उन पर हमें बिल्कुल। टाइम रखना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमें अपने सोशल सर्कल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है। बस एक एंड में एक बात बोलूँगा मैं, ये मैंने कहीं पे अब रिसर्च करता रहते हैं तो एक आई थी रिसर्च कि हम लोग अब जो सोशल नेटवर्क्स के थ्रू समझते हैं सोशलाइजेशन हम कर रहे हैं, हुँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोशल नेटवर्क इज़ नॉट द सोशलाइजेशन, जी, बिकॉज वो एक ट्रैप है।
मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा, मैंने किसी जगह पे एक ब्लॉग पढ़ा था, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात बोली थी। कहते हैं जब फीड पे जाते हैं तो इट्स अ नेवर एंडिंग स्क्रॉल, हाँ इट्स अ नेवर एंडिंग स्क्रॉल। बिल्कुल कह ठीक। रहे हैं इट्स एक्चुअली एन एडिक्शन नॉट अ सोशल नेटवर्क। हम्म, आप सोशल नेटवर्क पे जाके या तो किसी से बात कर रहे हो ना, तो वो सोशलाइजेशन है, लेकिन बिल्कुल। अगर आप जाके सिर्फ स्क्रॉल करे जा रहे हैं हम्म, तो इट्स नॉट अ सोशलाइजेशन। बिल्कुल। ठीक है, आप डाटा सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं। हम्म, तो इस पे वैसे एक और अलग पॉडकास्ट करेंगे पूरी। हम्म, ये बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है कि हम अपने टाइम को वाइजली यूज़ करें, सोशल नेटवर्क्स के ऊपर जाएं, लेकिन उसको कैसे यूज़ करें। हम्म। आबिद भाई, आपके इस पे कोई क्लोजिंग नोट्स? नहीं, मेरा बस क्लोजिंग नोट 2 3 4 दफ़ा मैं कह चुका इस शो में कि अगेन तमाम आईटी कंपनीज़ के जितने भी लोग हैं वो मिल बैठे हैं। जिस तरह पीसेब और पाशा ने जो आपस में जॉइंट वेंचर किया है, तो एक अच्छा काम होना शुरू हो गया हुआ है, वरना पहले दोनों अलग अलग चलते थे। तो उसी तरह जितनी भी आईटी कंपनीज़ के फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, उनको मिल बैठने की ज़रूरत है। जिसको जो आता है वो सिखाना शुरू करें और मिल के इस मुल्क को आगे ले जाते हैं इंशाल्लाह। बस ये मेरा पैगाम है। एंड स्पेशली एआई। ओके। एआई इज़ समथिंग जिसको हर बंदे को सीखना चाहिए, बिल्कुल। सीखें। बाकी शुक्रिया तमाम लोगों का जिन्होंने अब तक देखा, अब तक जुड़े रहे हमारे साथ और इतने सब्र के साथ हमारी सारी बातें सुनी। होपफुली यू गाइज गॉट सम वेरी गुड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आबिद बेली एंड अ लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ सैयद माज। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप चाहते हो कि ये पर्टिकुलर एक एक्सपर्टीज़ ऐसी हैं जिसके ऊपर मैं काफ़ी ग्रिप रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस पर बात की जाए या और लोग मेरे एक्सपीरियंस से सीखें, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हो, कांटेक्ट करो, आओ बैठो, हमारे पास जगह ही जगह है। तो सिर्फ इस काम के लिए नहीं, और भी बहुत सारे कामों के लिए जगह है। एक वर्क स्पेस भी है हमारे पास शारा फैसल पे। तो वेन एवर यू गाइज आर अवेलेबल, इफ़ यू गाइज हैव एनी थिंग टू टॉक ऑन, जस्ट कॉन्टैक्ट अस एंड ज्वाइन अस एंड हैव अ कॉफ़ी विद अस ऑन आर टेक टॉक ओनली, या और भी कैजुअल कर टेक सकते टॉक। हैं। नहीं नहीं, वैसे भी कर सकते वैसे भी कर सकते हैं, हैं। चलें वैसे भी कर सकते हैं। चलो। थैंक यू।